हेलो स्टूडेंट्स, आज मोशन के सीरीज में आई एम गोइंग टू डिलीवर अ थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट रेस्ट, मोशन एंड आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम यहाँ सारे बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं ताकि हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पीड क्या होता है, व्हाट इज स्पीड। तो देखिए, स्पीड को ना v से रिप्रेजेंट करते हैं और वेलोसिटी को v और उसके ऊपर एरो होता है। आप बोलेंगे कि एरो क्यों लगाया, इसकी जानकारी तो आपको है क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी को वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं और स्पीड को स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि स्पीड का डेफिनेशन क्या है। तो यहां लिखा है कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज distance traveled per unit time. Distance traveled per unit time. And what is velocity? It is defined as rate of change of displacement. Rate of change of displacement. इसका फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? It is v, that is speed, is distance upon time. डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? t से। तो इट कम्स आउट टू बी s अपॉन t, ये फॉर्मूला हो गया। और इधर क्या होता है वेलोसिटी का? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s एरो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन टाइम। तो v इज s arrow upon t, means we are talking about velocity. अब इसको we call it कि this is scalar quantity। तो इसको स्केलर क्वांटिटी क्यों बुलाते हैं? तो आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। जब डिस्टेंस स्केलर हो गया तो वेलोसिटी, तो आपका क्या होगा? स्पीड क्या होगा? वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। अब वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जैसा कि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। और जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ को डिस्क्राइब करता है, इसलिए इट विल बी मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे हम देखेंगे कि जो स्पीड है ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। लेकिन जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक नंबर लाइन लेते हैं हम, और इस नंबर लाइन में मान लीजिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, और अगर हम इधर काउंटिंग करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 1 2 3, ये पॉजिटिव में हो जाता है वैल्यू। और अगर इधर काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, ऐसे इधर ग्रो करेगा। तो मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो गया? इट इज व्हाट? इट इज डायरेक्शन ओरिएंटेड, इट इज बीन डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्शन। तो मान लीजिए एक बॉडी इस जगह से अगर इस जगह मूव कर रहा है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट इट हैज मूव्ड टिल दिस पॉइंट, तो उसने जो डिस्टेंस कवर करा, मान लीजिए इस डायरेक्शन को हम कहते हैं कि लेट अस बी टुवर्ड्स ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर किया कितना? दैट इज 3 मीटर। अब इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी, इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? मान लीजिए बॉडी है ए, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 3। जब डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव में आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करता है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बी, तो जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? -3। जब डिस्प्लेसमेंट -3 होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा? माइनस में ही आएगा। वेलोसिटी विल ऑल्सो बी इन माइनस। अब आप बोलेंगे कि सर वेलोसिटी जीरो कब होगा? तो आपको पता होगा कि वेलोसिटी जीरो कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा?
जब बॉडी किसी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके मूव करके सब जगह घूम के दोबारा फिर से इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब ये सिचुएशन अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा यहां पे, तो वेलोसिटी भी क्या होगा, जीरो होगा। तो दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते या समझाते हैं कि स्पीड जो है वो सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, बट वेलोसिटी पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। क्यों? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, इसलिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड की। अब आप बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? आपने गाड़ी में देखा होगा, कार वगैरह में, बाइक्स वगैरह में देखा होगा कि उसके अंदर स्पीडोमीटर होता है। क्या होता है उसके अंदर? स्पीडोमीटर। और उसी स्पीडोमीटर के अंदर यहां पे आपने किलोमीटर मेजर करने वाले कोई देखा होगा। तो जो यहां पे डिस्टेंस जो मेजर करता है उसको हम ऑडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऑडोमीटर। एंड दिस इज व्हाट? स्पीडोमीटर। तो मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे एक एक आपकी नजर जाती है स्पीडोमीटर पे, तो आप देखते हैं कि गाड़ी की स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर है। तो उस इंस्टेंट पे जो आपने स्पीड देखा उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर उस समय जो देखा वो वैरी कर सकता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा वैरी कर सकता है। आप फिर गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा लग रहा है मेरी गाड़ी की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो जब आपने देखा तो देखा कि आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो आपका 100 क्रॉस कर चुका है, तो आपने सोचा स्पीड कम करेंगे, स्पीड कम करना चाहिए। तो उस पॉइंट पे जो आपने देखा 100, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इसको एक बार हम अच्छे से समझ लें और उसके बाद फिर हम एक टॉपिक पे करेंगे काम जिसको कहते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक बॉडी है, मान लीजिए ए से बी पे गया, दिस इज बी, बी से सी पे गया और सी से किस पे चला गया, दैट इज डी। ठीक, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो यहां पे डिस्टेंस मान लीजिए S1 हो गया कितने टाइम में, T1 में। यहां पे डिस्टेंस क्या हो गया S2 कितने टाइम में, T2। और यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया S3 कितने टाइम में, T3। अब यहां पे स्पीड क्या हो गया आपका, मान लीजिए V1, यहां V2 और यहां क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, V3। तो आप देख रहे हैं डिस्टेंस भी वैरी कर रहा है और टाइम भी वैरी करेगा और उसकी स्पीड भी वैरी करेगी। तो जब हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इट इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या बोला हमने, एवरेज स्पीड is defined as total distance covered by the body upon total time taken। देखिए एवरेज स्पीड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, VAV, एवरेज स्पीड। अब यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, S1 प्लस S2 प्लस S3, है ना। और टोटल टाइम क्या हो गया यहां पे, दैट इज T1 प्लस T2 प्लस T3, ये टोटल टाइम हो गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी का, VAV, और ऊपर एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी टोटल वेलोसिटी। क्या बोला, टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। बोला क्या मतलब हुआ, टोटल वेलोसिटी यहां पे क्या हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कितना हो गया, 1 2 3 अपॉन 3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल उसी तरीके से है जिसने किसी ने पूछा कि भाई आपके मैथ साइंस में एवरेज कितना है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर देते हैं और उसके लिए क्या करते हैं, फिर उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं
किसी ने बोला कि बेस्ट 4 का आप मार्क्स बताएं, एवरेज बताएं, तो बेस्ट 4 का कैसे निकलेगा? 4 सब्जेक्ट के मार्क्स को आपने इकट्ठा किया और उसको किससे डिवाइड कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक वही चीज है क्या? आपका एवरेज वेलोसिटी। ये समझ आ गया? पहले इसको कॉपी कर लें, फिर एक टॉपिक और करेंगे और उस टॉपिक को कहते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ, तो अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड का। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? सबको लिखने, डेफिनेशन लिखें यूनिफॉर्म स्पीड का या यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म स्पीड बोले या यूनिफॉर्म मोशन बोले, दोनों बात बराबर है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सब लिखेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो बोलेंगे सर यूनिफॉर्म मोशन कहां कब होता है? तो रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होता है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? यूनिफॉर्म मोशन। तो आप बोलेंगे फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल उल्टा होगा। व्हेन अ बॉडी कवर्स, सबको लिखें, डेफिनेशन लिखें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का या स्पीड का। व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या बोला? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का? तो नॉन यूनिफॉर्म का मोशन का बड़े सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, तो कभी आप उसकी स्पीड तेज कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी तेज कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। तो जब भी स्पीड की वेरिएशन होगी, तो दिस विल बी एग्जांपल ऑफ व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, तो कभी आपने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी, कभी साइकिल की स्पीड कम कर दी, और जैसे हिसाब से आप अपने मर्जी से साइकिल चला रहे हैं। तो ये एग्जांपल क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म में क्या हो गया? जैसे वॉच आप देख रहे हैं, नीडल वाला वॉच, दैट नीडल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म का एग्जांपल हमने क्या बोला? 2 एग्जांपल दिया, एक तो रोटेशन ऑफ अर्थ और दूसरा मूविंग ऑफ आर्म्स ऑफ अ वॉच। जो वॉच है नीडल वाला, उसके आर्म्स की मूवमेंट को भी हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का तो बता ही दिया आपने, आप साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, दैट लीड्स टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, इट लीड्स टू एक्सेलरेशन। सो नाउ we'll study about acceleration. And what is acceleration? It is represented by letter A, और उसके ऊपर भी एरो आ गया। एरो का मतलब क्या हो गया? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन जो है, इट इज अ आउटकम ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तब एक्सेलरेशन होगा। इज इट क्लियर जी? अब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है? इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब मैं आपको बताता हूं कि डेफिनेशन से फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं। तो आज के बाद याद रखिएगा कि रेट का मतलब होता है 1/t। रेट का मतलब क्या होता है? 1/t। ऑफ का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। चेंज ऑफ जो होता है वो होता है आपका, इसको डेल्टा से, ऐसे ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्राइंगल को डेल्टा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? डेल्टा। और डेल्टा जो होता है बेसिकली दिस इज फाइनल माइनस इनिशियल। क्या बोला हमने? फाइनल माइनस इनिशियल। और वेलोसिटी तो v है ही है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इससे हमारा फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा देख लीजिए। एक्सेलरेशन a आ गया इज इक्वल टू रेट क्या हो गया? 1/t। ऑफ से क्या हो गया? माइनस। और चेंज ऑफ का मतलब क्या हो गया? चेंज ऑफ का मतलब क्या हो गया? डेल्टा। और डेल्टा मतलब क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज ऑफ किसका हो रहा है? वेलोसिटी का हो रहा है, तो हमने v लिखा। तो अल्टीमेटली जब इसको लिखेंगे तो ये a हो जाएगा डेल्टा v/t। क्या हुआ? डेल्टा v/t। तो अब ये डेल्टा v क्या होता है?
तो डेल्टा वी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. और यहां पे जब हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं तो ये क्या हो गया कि इससे फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम u से. तो इससे जो फॉर्मूला हमारा होगा दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. क्या बोला? v माइनस यू अपॉन टी. एरो क्यों लगाया? क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि ये वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज वेलोसिटी. और जैसा कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा. अब आप बोलेंगे कि सर इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? बिल्कुल ठीक बात बोला आपने कि एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होगा. तो ये अंडरस्टैंडेबल है, इज वेरी इजी. वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? इट वाज मीटर पर सेकेंड. किसका? ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट था. वेलोसिटी मतलब अगर v माइनस यू भी करेंगे तब भी वेलोसिटी आएगा. तो उन दोनों को जब माइनस करेंगे तब भी एक वेलोसिटी आएगा. तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड. और नीचे आप ये टाइम देख रहे हैं तो टाइम हो गया. तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? वो भी सेकेंड होता है. तो यहां पर सेकेंड लिखा हमने. तो दिस कैन बी रिटन एज m और नीचे क्या हो गया? s का स्क्वायर हो गया. जब ये s ऊपर जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा? m s टू द पावर माइनस, या हम ऐसे लिखेंगे m s टू द माइनस 2. सो SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या बोला? इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर which can also be written as m s to the power minus 2 या minus 2 ऐसे हम लिख सकते हैं. Is it clear? अब एक्सेलरेशन के साथ ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. आप सबने कॉपी कर लिया? ठीक है. अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पे आपने क्या किया, आपकी साइकिल की स्पीड जो है वो u है, दैट इज इनिशियल स्पीड. और मान लीजिए इट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड. कितना है ये? 2 मीटर पर सेकेंड. आपने साइकिल की स्पीड को बढ़ाया और यहां पे जो v हो गया वो क्या हो गया आपका? 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू अपॉन टी. और कितने टाइम में? तो मान लीजिए यहां पे टाइम जो लगा वो मान लीजिए आप 2 सेकेंड्स लगा. माने 2 सेकेंड्स में आपके साइकिल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से कितना हो गया? 10 मीटर्स पर सेकेंड. तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू. सो दिस इज v 10 माइनस 2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर्स पर सेकेंड है, अपॉन कितना हो गया? 2. तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? इधर लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 8 अपॉन 2. सो एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको एक्सेलरेशन कहते हैं. अब आप साइकिल चला रहे थे, आपने यहां पे देखा कि एक छोटा सा बच्चा रोड पे आ गया. क्या आ गया? छोटा सा बच्चा रोड पे आ गया. अब आप यहां पे क्या कर रहे हैं कि जैसे आपने यहां पे देखा तो यहां आपने ब्रेक्स लगाना चालू किया. क्या लगाना चालू किया? ब्रेक. यहां पे स्पीड बढ़ाने के लिए आपने क्या किया था? पैडल को फास्ट करना चालू कर दिया था. या अगर आप बाइक पे हैं तो आप क्या दबा रहे थे? एक्सेलरेटर फास्ट कर रहे थे. एक्सेलरेटर, यू नो एक्सेलरेटर. गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो पैर से जो दबाते हैं वो क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर. तो एक्सेलरेटर क्या करता है? गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है. तो यहां पे एक्सेलरेशन था और उसके लिए आपने एक्सेलरेटर दबाया. साइकिल में आपने पैडल को तेज चलाया. लेकिन अगर आपने यहां पे एक छोटे से बच्चे को रोड पे देखा तो आप अब क्या लगाएंगे? ब्रेक्स लगाएंगे. तो ब्रेक्स लगाएंगे तो यहां पे क्या हुआ कि इसकी स्पीड कितनी हो गई? मान लीजिए यहां पे स्पीड हो गई कितना? 4 मीटर पर सेकेंड. ये डिक्रीज होके. यहां समझने की बात क्या है कि जो अभी यहां पे v था, जब आपने बच्चे को देखा और उसके बाद आपने ब्रेक्स लगाया तो यही v अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसके टर्म्स में, इसके रेफरेंस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये u में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? u में. और ये क्या हो जाएगा आपका? v. मान लीजिए दिस हैपन इन 1 सेकेंड. कितने टाइम में हुआ? 1 सेकेंड में हुआ. तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? वही v माइनस यू अपॉन
t, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन यहां पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहां v कितना है 4 है, और यहां पे u कितना हो गया आपका 10, और टाइम कितना है 1, तो यहां पे a कितना हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोलेंगे सर ये माइनस क्या है, तो बोला कि जो माइनस है ना, कि जिसमें साइकिल की या बाइक की स्पीड कम हुई, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बुलाते हैं? रिटार्डेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कब होता है? जब साइकिल की स्पीड जो है आपकी कम हो गई, बाइक की स्पीड कम हो गई, और उसके लिए आपने क्या दबाया? ब्रेक्स दबाया। तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो हम पॉजिटिव नहीं बोल के नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, और गाड़ी की स्पीड कम हो गई ब्रेक्स लगाने के कारण, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, उसको हमने स्पेशल नाम दिया, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिटार्डेशन। So thank you everybody. In the next video lecture, which is video lecture 4, I'll be discussing about graphical motion, how motion is represented in the terms of graph.